नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। तो उन सभी जाति में या हर एक धर्म में कुछ ना कुछ त्यौहार मनाने का या कोई भी फंक्शन मनाने का अलग अलग रीति रिवाज होता है। तो आप सबों का भी कुछ रीति रिवाज ऐसा है जो बाकी सबसे अलग होगा। तो बस वही समझ लीजिए कि हमारे रीति रिवाज से, वैसे हम जो है आपको बता दें कि हम बंगाली हैं। तो हमारे बंगाली रीति रिवाज से कैसे जो नए नवजात बच्चों को जब नामकरण किया जाता है, यानी जब नाम दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है, ये यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए। आपको हम वीडियो में दिखाएंगे आगे किस प्रकार से हम हमारे कल्चर में या हमारे रीति रिवाज से बच्चों का नामकरण किया जाता है। वैसे आप सभी भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके रीति रिवाज में या आपके कल्चर में कैसे ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है। सेम कास्ट या सेम रिलीजियस का भी अलग अलग जगह में थोड़ी बहुत डिफरेंस तो होती है। तो हम वैसे गांव में रहते हैं, तो गांव में किस टाइप से बंगाली कल्चर से नामकरण किया जाता है, तो बस वही मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए अंतिम तक। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब का रेड बटन है, उससे क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर अभी मेहमानों के खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये एक छोटा सा पंडाल बनाया गया है जहाँ पे मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। तो फिलहाल अभी ये कढ़ाई चढ़ाया गया है, यहाँ पे खाना चढ़ाया गया है अभी। आप सभी ने वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया होगा कि किन दो बच्चों का नामकरण किया जाना है। वैसे हमारे कल्चर में बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद नामकरण होता है, लेकिन इसका कुछ किसी कारणवश नामकरण नहीं हो पाया था, तो अभी इसका भी नामकरण होगा। और एक बच्चा जो है आपने फर्स्ट में देख लिया होगा, जो छोटा सा है, जो जन्म के बाद अभी 9 दिन का हुआ है, तो उसका भी नामकरण होना है आज।
एक बार একটা ডুববে কে একবার একটা ডুবাইতে হয় গলায় না কেন কি বলে নাই খে হয় বলে না আমরা তো নাই জানি আমরা কে তো ইয়া বলি দিন আইতে না ঘুরা দুধ ঘাসটা ফেলে দাও আর একটা চাল ফেলে দাও হ্যাঁ না বিড়ি করছে কি আর ঢাল এরকম জল জানি আর গ্যাস ডুবলিও চাল ওটা ডুবে গেল আচ্ছা ঠিক আছে ওটা একটা ডুবা লাড়ি করে দাও সেটা এটা চাই চাই ঘুরে নেন হ্যাঁ চাই চাই ঘুরে নাও পুরা ঘুরা আর দুধ ঘাসটা ছাড়ি করে দিয়ে দাও तो जो विधि है उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो अभी बस नामकरण स्टार्ट होने ही वाला है। वैसे जिन दो बच्चों का नामकरण होने वाला है वे दोनों मेरे रिश्ते में भतीजे लगते हैं, यानी मेरे फुफेरे भाई के बेटे हैं, दोनों ही मेरे भतीजे हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे कि 2 बर्तन रखा गया है, हम लोग जिसे बंगाली में बाटी कहते हैं। वहाँ पे हल्दी पानी रखा गया है दोनों में भर भर के, और यहाँ पे सिंदूर में कुछ चावल को रंग किया जा रहा है और एक काले कलर से कुछ को रंग किया जा रहा है। दोनों को वहाँ पे छोड़ा जाएगा, पहले पानी को घुमाया जाएगा और उसमें चावल को छोड़ा जाता है। तो देखिए आगे। तो आप सभी देख रहे होंगे कि पानी को यहाँ पर घुमाने के बाद एक जो चावल छोड़ा जाता है वो जिसको नाम देना है, यानी कि जो नया बच्चा उसके नाम पर एक चावल छोड़ा जाता है, और दूसरा एक चावल छोड़ा जाता है जिसका नाम देना है। जैसे मान लीजिए अगर उसके दादाजी का नाम देना है तो उसके दादाजी के नाम पर एक चावल छोड़ा जाएगा और नवजात बच्चे के लिए एक चावल छोड़ा जाएगा। यदि वो दोनों आपस में एक जगह आ जाते हैं, यानी एक साथ टच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसका मतलब होता है कि इस बच्चे को उसका नाम दिया जाए जिसके नाम पे चावल छोड़ा गया है। ऐसे 3 बार ये प्रोसेस किया जाता है। 3 बार में भी यदि इस नाम का छोड़ा गया चावल से ये चावल नहीं चिपकता है तो फिर किसी दूसरे का नाम दिया जाता है, फिर किसी दूसरे का नाम से छोड़ा जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि पहली बार में तो ये दोनों आपस में नहीं आए, चिपके नहीं, तो फिर से दोबारा एक बार कोशिश किया जाएगा उसी नाम से। दूसरी बार में भी अगर नहीं होता है तो फिर तीसरी बार कोशिश किया जाता है। तीसरी बार में भी यदि नहीं होता है तो फिर किसी दूसरे के नाम से एक चावल छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस किया जाता है। तो फिर से दोबारा कोशिश किया जा रहा है। देखिए एक चावल उसके दादाजी के नाम पर छोड़ा गया और जो दूसरा जो चावल है वो नवजात बच्चे के लिए छोड़ा गया।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ दोनों यदि आपस में चिपक जाते हैं, आपने देखा कि दोनों चावल आपस में एक जगह आ गए, इसका मतलब कि जिसके नाम पे ये चावल छोड़ा गया था उसी का नाम इस बच्चे को दिया जाएगा। तो यदि इस बार भी नहीं होता तो तीसरी बार कोशिश किया जाता, तीसरी बार में भी नहीं होता तो फिर किसी और दूसरे का नाम पर छोड़ा जाता। तो ये पहले बच्चे का नामकरण तो हो गया, अब दूसरे बच्चे का भी सेम वही प्रोसेस से किया जाएगा। तो वैसे ये पहला जो चावल छोड़ा गया था उसके दादाजी के नाम पर ही छोड़ा गया था, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए तो फिर ये उसके दादाजी का नाम उसको दिया जाएगा। हम लोग का रीति रिवाज में ऐसा नहीं कि केवल दादाजी का नाम ही दिया जाता है। इस प्रोसेस में यदि आ जाता है, पकड़ लेता है चावल आपस में एक दूसरे को जिसका नाम पर, तो उसी का नाम दिया जाता है। पहले दादाजी के नाम पर ही ट्राई किया जाता है, फिर भी अगर ये चावल आपस में नहीं जुड़ता है तो फिर किसी और के नाम पर ट्राई किया जाता है। तो आप सबों को समझ में आ गया होगा कि नामकरण का प्रोसेस जो है कैसा किया जाता है। तो दूसरा भी सेम उसी प्रकार से है, तो आप सभी देखिए बस और एंजॉय कीजिए वीडियो। पास है करे रात को धरे जाते मारे संग এ অনেক দূরে দূরে রয়েছে। जते कुछ यार एकदम हां तो पास करे धारे দুটা দুটা আসি গেলে না তোর সঙ্গা হ্যাঁ খুশির কথা ধরিলে ধরিলে আমাদের শ্বশুরকে নাম দিগো তাহলে এখন লাগাই যাবে তো নাই হবে একদম যাইবি না চিনা পড়ে নাই বন্ধ দম ধরে গেল না উটা দেখি চিনা আছে যে এখন একটা ছাড়া নয়তো দেখবো। ওইটা ওঠে या लाटू पाटू धराई हो यार से আগে হয়ে গেল गई गेलो দৌড়ছে ने छोटे छराते दौड़ছে যে কি বলছেন হয়ে গেল ধরিয়া এখন এই চাল হয়ে গেল এখন মারা করছো মানে নোয়ারা তো ñel ke takina lar sak ke ana itu itu masak ya bai sab lekan bai mo bai sab lekan uni do bang ai tadi aro le itu ni oh baba uka unia nyutum bai kusiak kana kan eta gi jarang aja punya ngaha gena